भाइयों और बहनों, आज बात करते हैं सोलो लेवलिंग के सबसे आइकॉनिक और पावरफुल कैरेक्टर संग जिन यू के बारे में। मत पूछ, ये बंदा जितना पहले कमजोर था अब उतना ही जबरदस्त बन गया है। छोटे से हंटर से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा शैडो मोनार्क बनने तक का उसका सफर एकदम एपिक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पूरी कहानी, पावर्स और उसके माइंडसेट को मजेदार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जिन्यू पहले कैसा था। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ही उसकी लाइफ में स्ट्रगल था। ए रैंक हंटर, मतलब सबसे नीचे, वो भी ऐसे इंस्पेक्शन के बिना, बस सिर्फ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी इनकम कमा रहा था। उसकी पर्सनल लाइफ भी ऐसी थी कि उसकी माँ बीमार थी और वो अपने छोटे से भाई की जिम्मेदारी भी उठाता था। मतलब ये बंदा जितना अंडरडॉग था उतना ही रिलेटेबल भी लगता था ना। और फिर हुआ वो मिस्टीरियस डंजन का इंसिडेंट, जहां उसका पूरा वर्ल्ड ही बदल गया। जब वो प्लेयर सिस्टम को मिलता है तो ऐसे लगता है जैसे लाइफ ने उसको एकदम गेम मोड में डाल दिया हो। मतलब एकदम आरपीजी वाला स्टाइल, जहां लेवल अप करना, स्किल्स कलेक्ट करना और शैडो सोल्जर्स बनाने का पावर मिलता है। ये सिस्टम उसके लिए एक नई दुनिया खोल देता है। सबसे मस्त पार्ट है उसके पावर्स का एवोल्यूशन। पहले वो सिर्फ छोटा सा हंटर था, अब उसके पास एक पूरा शैडो आर्मी है। मतलब बदतमीज साथी भी काफी है उसको कैरी करने के लिए। शैडो सोल्जर्स, जिनमें से सबसे खास है शैडो मोनार्क का बेटा, जिन्हें वो अपने कमांड पे रखता है, हर बैटल में उसकी मदद करते हैं। और हाँ, हीलिंग पावर्स भी उसके पास है। मतलब इंजरी तो उसके सामने कुछ भी नहीं। वेपन्स की बात करूं तो जिन्यू के हाथ में जो स्वॉर्ड्स और डैगर्स होते हैं वो भी अलग लेवल के होते हैं। हर बार वो अपनी फाइटिंग स्टाइल में कुछ नया ऐड करता है, चाहे वो डैगर का क्विक स्टैबिंग हो या स्वॉर्ड का हेवी स्लाइसिंग। और बॉस फाइट्स में उसका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देख के इंप्रेशन लेना पड़ता है। मतलब सिंपल दमदार हीरो नहीं, एक स्मार्ट और टैक्टिकल फाइटर भी है वो। अब बात करते हैं उसके कैरेक्टर ग्रोथ की। जब वो शुरू में था तब थोड़ा इंट्रोवर्टेड था, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ। लेकिन जैसे जैसे पावर्स बढ़ते गए उसका माइंडसेट भी बदला। वो अब अपने दोस्तों और फैमिली के लिए मरो मरो लड़ता है। लॉयल्टी उसके ब्लड में है बॉस। और जब वो सबसे पावरफुल बन गया तो उसने दोस्ती, इज्जत और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी नहीं भुलाया। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को भी फेस किया है। मतलब लोनलीनेस का दर्द भी उसने महसूस किया है जब सबसे ऊपर होने का प्रेशर आता है। मस्ती की बात करूं तो जिन्यू का फ्रेंडशिप बॉन्ड अपने बेस्टी यूजीन हो के साथ काफी कूल है। ये दोनों टीम बना के जितने भी मिशंस करते हैं मजा ही आ जाता है। और चाहेन भी उसकी लाइफ में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाती हैं, उसकी जिंदगी में थोड़ी इमोशनल लेयरिंग डालती हैं। स्टोरी लाइन तभी तो इंटरेस्टिंग रहती है ना, सिर्फ एक्शन से ही नहीं। फिर आते हैं विलन्स, जिनका इम्पैक्ट जिन्यू पर बहुत बड़ा है। मोनार्क से लेकर डिफरेंट गिल्ड लीडर्स तक हर एक विलन ने जिन्यू की ग्रोथ को चैलेंज किया है। और ये चैलेंजेस ही तो हैं जो उसे और स्ट्रांग बनाते हैं। हर बार जब भी कोई बड़ा एनिमी आता है जिन्यू अपने स्टाइल में उसे हैंडल करता है, थोड़ा धमाकेदार और थोड़ा क्लेवर। अगर फ्यूचर की बात करूं तो बहुत सी थ्योरीज घूम रही हैं। कुछ कहते हैं कि जिन्यू की पावर्स का अल्टीमेट फॉर्म अभी आना बाकी है। कुछ बोलते हैं कि उसके सामने एक नया बड़ा थ्रेट आ रहा है जो उसके सब शैडोज को भी टेस्ट करेगा। और हाँ, फैन थियरीज को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जिन्यू की कहानी में बहुत ट्विस्ट है भाई, जो एनिमे लवर्स के लिए एकदम सरप्राइज वाला मजा है। ये बात भी है कि जिन्यू सिर्फ एक पावरफुल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन भी है। उसका जर्नी बताता है कि चाहे कितने भी मुश्किल समय आए, अगर डिटर्मिनेशन हो तो किसी भी लेवल से शुरू करके टॉप तक पहुंचा जा सकता है। और वो जो अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए लड़ता है वो उसको और भी रिलेटेबल और लवेबल बनाता है। और हाँ, जिन्यू के अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो स्टोरी में जबरदस्त रोल निभा रहे हैं, जैसे चाहेन, जो एक टॉप रैंक हंटर है और जिन्यू के लिए एक इमोशनल सपोर्ट की तरह भी काम करती है। उसकी फाइट्स और उसका पर्सनालिटी जिन्यू के स्टोरी आर्क को और रिच बनाता है। गो गुनही, जो हंटर एसोसिएशन का हेड है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। उसका विजन और उसका जिन्यू के साथ रिलेशनशिप एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट दिखाता है। लोग समझते हैं कि लीडरशिप कभी कभी कितनी मुश्किल होती है और वो ये दिखाता है। फिर फैक्टर आता है यूजीन हो का, जो जिन्यू का दोस्त और पार्टनर है। उसकी लॉयल्टी और ब्रेवरी स्टोरी में एक इमोशनल डेप्थ लाती है और जोक्स भी। मतलब शोज का थोड़ा लाइट हार्टेड मोमेंट मिलता है उससे। विलन्स को ना भूलना भाई, हर एक विलन जिन्यू के लिए चैलेंज लाता है, चाहे वो एक गिल्ड लीडर हो या मॉन्स्टर्स के मोनार्क। ये लोग जिन्यू की पावर को टेस्ट करते हैं और उसके ग्रोथ में मदद करते हैं। एक्शन सीन्स के बिना ये स्टोरी अधूरी होती। आखिर में बोलो तो जिन्यू एक कंप्लीट पैकेज है, पावरफुल, स्मार्ट, लॉयल और रिलेटेबल। उसका कैरेक्टर डिजाइन, स्टोरी आर्क और इमोशनल डेप्थ ने सोलो लेवलिंग को एक वर्ल्ड फेमस फ्रैंचाइज बना दिया है। देखना है आगे उसकी कहानी कैसे नई उड़ान लेती है। तो दोस्तों, ये थी एक लंबी और मजेदार जर्नी संग जिन्यू की। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपने फेवरेट जिन्यू मोमेंट्स बताना, क्योंकि आपके थॉट्स ही हमारे चैनल को ग्रो करते हैं। बस अब ऐसे ही बने रहो एनिमे के साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में नए एनालिसिस के साथ।
तब तक के लिए चिल मारो और सोलो लेवलिंग का मजा लो, एकदम फुल पावर स्टाइल में।